लालू का बेटा सीएम बनेगा, न सोनिया का बेटा पीएम। बेतिया में अमित शाह का बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी। बेतिया के मैनाटाट प्रखंड मुख्यालय के समीप हाई स्कूल मैनाटाट के खेल स्टेडियम मैदान में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए प्रत्याशी समृद्ध वर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में उमड़े भारी जनसमूह के बीच अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश मोदी की साझेदारी ने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया और वंशवाद की राजनीति को समाप्त किया है। अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि लालू राबड़ी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न लालू जी का बेटा बिहार का सीएम बनेगा और न सोनिया जी का बेटा देश का पीएम, क्योंकि बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं। राहुल गांधी की हालिया वोटर अधिकार यात्रा पर कटाक्ष करते हुए शाह ने इसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार की वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों का राशन और युवाओं का रोजगार छीनते हैं। शाह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव करने का अधिकार बिहार की जनता को है, न कि घुसपैठियों को। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि अब पूरा बिहार नक्सल मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कई जिले नक्सल प्रभावित थे, इसलिए मतदान दोपहर 3 बजे तक होता था। लेकिन अब पहली बार पूरे बिहार में मतदान शाम 5 बजे तक होगा, क्योंकि बिहार अब पूरी तरह नक्सल मुक्त है। अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास को गति दी है और कानून का शासन स्थापित किया है। उन्होंने लोगों से एनडीए प्रत्याशी समृद्ध वर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। सभा में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व विधायक दिलीप वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रूपक लाल श्रीवास्तव, जदयू जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न कुशवाहा, दीपक मिश्रा, मुकेश मिश्रा, शैलेश कुशवाहा, मदन पटेल, संजय पटेल, प्रभु कुशवाहा समेत कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 2 चरणों 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। तीर चाप पर बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन सिक्टा में दबे परंतु करंट इटाली में लगे। इटाली में जीविका दीदियों को कह कर जाता हूं, तीर छाप कमल छाप पर वोट लगाइए। हम बिहार की जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने वाले हैं। भाइयों बहनों, लालू जी को अपने बेटे को सीएम बनाना है और सोनिया जी को अपने बेटे को पीएम। मगर मैं लालू जी और सोनिया जी दोनों को कहने आया हूं, ना बिहार में सीएम की जगह खाली है, ना दिल्ली में पीएम जी की जगह। राहुल बाबा, 6 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर और अभी पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे यात्रियों पर हमला किया, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा। मोदी जी ने 20 दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का साथ। और अब मोदी जी बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। अगर दोबारा आतंकवादियों ने गलती करी तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। मगर सिक्टा वालों, जो गोला पाकिस्तान पर गिरेगा
वो मेरे बिहार की भूमि पर बना होगा, बिहार की भूमि पर। भाइयों बहनों, पश्चिम चंपारण जिले में पटना बेतिया 4 लेन सड़क योजना हमने मंजूर की है। बेतिया से पटना की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। दीघा पटना से बेतिया तक 139 4 लेन सड़क मंजूर की है। बेतिया में सीमा सुरक्षा सड़क का निर्माण हो रहा है। रक्सौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी रेलवे दोहरीकरण हो रहा है। कुमारबाग में SEZ बन रहा है। चनपटिया में औद्योगिक क्षेत्र सह स्टार्टअप जीन का विकास चालू है। वाल्मीकि नगर में लव कुश इको टूरिज्म पार्क का उद्घाटन हो चुका है। मोदी जी ने बिहार के 8 करोड़ 52 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया है। 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। अब फिर से सरकार बना दो, इस 6,000 को हम 9,000 करने वाले हैं। 44 लाख घर बिहार के गरीबों को दिए हैं और NDA सरकार बनने के बाद और 50 लाख घर देने का हमारा कार्यक्रम है। 1 करोड़ 17 लाख गैस के सिलेंडर बांटे हैं। 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 1 करोड़ 65 लाख लोगों के घर में हमने शौचालय बनाया। 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में नल से जल बनाया और बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सिक्का वालों, लालू राबड़ी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है? देखो, आप लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ तो किया है। आप बुजुर्ग आदमी को अन्याय मत करिए। मैं बताऊं क्या किया है? बताऊं? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? रेलवे की होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? AB एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अब मुझे बताओ भाई, ये लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले लालू और राहुल की पार्टी बिहार का भला कर सकती है क्या? 20 साल से नीतीश बाबू का शासन है और 11 साल से देश में मोदी जी का शासन है। मोदी जी और नीतीश बाबू पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है भाई, कोई आरोप। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे। 4 महीना पहले तो उन्होंने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। मुझे बताओ जरा, बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए। राहुल बाबा, आपको जितनी यात्रा निकालनी है निकालो। हम NDA वाले, भाजपा वाले घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी और नीतीश बाबू ने
1,41,00,000 जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। अच्छा किया या बुरा किया भाई? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अबे लालू प्रसाद की पार्टी कहती है इसको हम वापिस ले लेंगे। अरे लालू प्रसाद जी, आपका बेटा और तीसरी पीढ़ी भी किसी की ताकत नहीं है जीविका दीदी का 10,000 रुपया वापिस लेने। और मैं आज बिहार की जीविका दीदियों को कह कर जाता हूं, तीर छाप कमल छाप पर वोट लगाइए। हम बिहार की जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने वाले हैं। भाइयों बहनों, लालू जी को अपने बेटे को सीएम बनाना है और सोनिया जी को अपने बेटे को पीएम बनाना है। मगर मैं लालू जी और सोनिया जी दोनों को कहने आया हूं, ना बिहार में सीएम की जगह खाली है, ना दिल्ली में पीएम जी की जगह। यहां नीतीश कुमार जी आज सीएम बनकर बैठे हैं और वहां हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। मगर सिक्टा वालों, मुझे बताओ, जो अपने बेटे बेटियों को सीएम और पीएम बनाना चाहता हो, वो बिहार का भला कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार का भला, सिक्टा का भला, पश्चिम चंपारण का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमने देश को आतंकवाद से मुक्त किया, नक्सलवाद से मुक्त किया है। नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त किया है और आने वाले दिनों में बिहार को हम पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में भी आगे बढ़े। मतदान के दिन सुबह सुबह सबसे पहले मतदान और फिर जलपान। सभी दीदियों को याद रह गया, सबसे पहले मतदान और फिर जलपान। ये क्रम तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है। सिक्टा वालों, तीर छाप पर बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन सिक्टा में दबे परंतु करंट इटाली में लगे, इटाली में लगे। भाइयों बहनों, अभी अभी हमारे चनपटिया के प्रत्याशी उमाकांत सिंह जी भी आए हैं। जोर से ताली बजाओ उमाकांत जी के लिए। हमारे दोनों प्रत्याशी जदयू के समृद्ध वर्मा और चनपटिया से भाजपा के उमाकांत सिंह को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर चनपटिया में बटन दबाओगे क्या? तीर छाप पर सिक्टा में बटन दबाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, रोड पर भी, पीछे भी, खेत में भी। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे।